जोर से ताली बजाएंगे खुदा के पाक नाम के लिए। आए मेरे साथ कलाम खुदा में से आज निकाले अय्यूब नबी की किताब, उसका 39वां बाब और उसकी 13वीं आयत में आज आपके लिए पढ़ूंगा। शुतुरमुर्ग के बाजू आसूदा है, लेकिन क्या उसके बालों पर से शफकत ज़ाहिर होती है? क्योंकि वो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचती है और भूल जाती है कि वो पांव से गुजरे जाएंगे, या कोई जंगली जानवर उनको रोंद डालेगा। वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं। खा उसकी मेहनत रागा जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे अक्ल से महरूम रखा है और उसे समझ नहीं दी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। सब बोले आमीन। खुदा के अंदर आज हमने अय्यूब नबी की किताब उसके 39 चैप्टर उसकी 30 वर्ष के अंदर आज हमने पढ़ा है। खुदा अय्यूब नबी को कहता है कि अय्यूब नबी तू अपनी बातों के अंदर मुझे कह रहा है, जब मैंने आसमान और जमीन को बनाया, मैंने अपनी हिकमत से बनाया, तो तू कहां था? खुदा उससे सवाल करता है, क्योंकि अय्यूब के अंदर बहुत सी बातें छुपी थी और एक दिन खुदा उसके सामने आ खड़ा हुआ और उसने अय्यूब नबी को कहा, जब मैंने जमीन की बुनियाद रखी तो तू कहां था? उसने कहा, खुदावंद मुझे नहीं पता। उसने कहा, जब मैंने समंदर की बिखरती हुई मौजों को उनकी हद मुकर्रर की, तू कहां था? उसने कहा, तू अगर जानता है तो बता, अगर तू बड़ी हिकमत रखता है, तेरे अंदर बड़ा फहम है, तो मुझे बता, आसमान को कैसे ताना? मैंने आसमान को ताना, मैंने बादलों को रथ बनाया, मैंने बादलों को पोशाक पहनाई, मैंने इंसान की दम अपने नथनों में अपना दम फूंका। मैं खुदा हूं, अगर तुझ में हिकमत है तो मुझे बता। और अय्यूब नबी खुदा को कहता, मैं नहीं जानता, तेरी हिकमत तू ही जानता है खुदावंद। वो कहता है, देख, मैंने जानवरों के अंदर भी, अगर मैंने इंसानों के अंदर हिकमत को रखा, तो मैं तुझे कहता हूं, देख और गौर कर कि किस तरह मैंने हर एक चीज के अंदर अपनी कुदरत को रखा है। खुदा कहता है, क्या तू शुतुरमुर्ग को जानता है? शुतुरमुर्ग के बारे में खुदा अय्यूब नबी को कहता है शुतुरमुर्ग देख, इतना बड़ा परिंदा, कहता है जब वो अंडे देता है तो उसे रेत में दबा देता है। वो अपने बच्चों से बेखबर है, वो अपनी मेहनत से बेखबर है। कहता है, शुतुरमुर्ग को देख, कहता है वो अंडा देकर भूल जाता है और रेत में दबा देता है, और कोई उसके अंडों को रोन देगा, उसे कोई परवाह नहीं, उसके बच्चे रेत में से खुद ही निकल आते हैं। लेकिन उनको ये जानता तक नहीं, उनकी केयर नहीं करती ये शुतुरमुर्ग। कहता है, मैंने उसके अंदर दिमाग ही नहीं रखा, इसके अंदर दिमाग नहीं। होशिया नबी कहता है, बस मेरे लोग
पर इंसान इन चीजों को देखकर मेरी तारीफ नहीं करता, इन चीजों को देखकर मेरे नाम को मुबारक नहीं कहता। और तू कहता है जब अगर तू मुझसे कोई सवाल करना चाहता है तो आ अपनी कमर कस और मुझे बता, शुतुरमुर्ग को मैंने बनाया, मैंने अपने हाथों से बनाया उसे। जब वो अंडा देता है शुतुरमुर्ग तो रेत में डुबा देता है, उसे कोई पता नहीं कि उसके अंडों को कोई खा जाएगा, उसके अंडों को कोई ले जाएगा उठाकर, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने बच्चे देखकर भूल जाता है, वो अपने बच्चों की केयर टेक नहीं करता। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा नेचर ऑफ शुतुरमुर्ग, ये एक ऐसा बर्ड, एक ऐसा परिंदा है जिसने खुदा या हवा ने यूं को बताया कि मैंने इसके ब्रेन ही नहीं दिया, इसे दिमाग ही नहीं दिया। ये अपने बच्चों की केयर नहीं करता। आज बहुत से लोग इंसानी नेचर के अंदर हैं, इंसानी नेचर के अंदर औरत और मर्द है। किसी की पहचान करनी हो, आज मैं आपको बताऊं, वो अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की, अपने लोगों की केयर नहीं करेगा। शुतुरमुर्ग हम भी हैं, चरवाहे भी शुतुरमुर्ग है। हर कोई आपको नजर आएगा, हर कोई शख्स आज आप इसमें सीख पाओगे। मैंने आपको पहले बताया कि चर्च के अंदर कलीसिया को हम खादमे-उल-दीन ने हमने आपको टिड्डा बना दिया है। टिड्डा यानी मैंने आपको बताया था कि ये 5 फुट की छलांग लगाता है, घास का ये टिड्डा। लेकिन एक दिन एक साइंसदान ने, एक शख्स ने उसे पकड़ा और उसने 4 फुट का शीशे का जो है वो बनाया एक कमरा, उसके अंदर उसे रखा। उसकी उड़ान जो थी 4 फुट पे आ गई। 5-6 हफ्ते या महीना 2 महीने लगे और वो 4 फुट जब अपना छलांग लगाने लगा, जंप लगाने लगा। एक वक्त आया फिर 2 फुट पे। इसी तरह हम आपके ब्रेन को जो है हैंग कर लेते हैं। हम चर्च के अंदर आपके ब्रेन को हैंग कर लेते हैं। और आज मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शुतुरमुर्ग की तरह है। वो खुद तो यहां पर बैठे हैं लेकिन बच्चे क्रिकेट के मैदान में हैं, बिलियर्ड के ऊपर हैं। शुतुरमुर्ग जिस तरह अपने अंडे देकर भूल जाती है, इसी तरह हम अपने बच्चे पैदा करके कहां पर है मां को पता ही नहीं है। आज बच्चा किथे है, सारा छुट्टी है। और पहला सारी हफ्ते एक छुट्टी होती है, सवेरे सवेरे बैट फड़ के निकल गया। शुतुरमुर्ग की नेचर तेरे अंदर है। बच्चा किधर है, बिलियर्ड पे है। बच्चा किधर है, नानी के घर है। बच्चा किधर है, मासी के घर में। बच्चा किधर है, फूफी के घर में। और आप चर्च में बैठिए, इसका मतलब है तेरे अंदर ये नेचर है। तू अपने बच्चे को कहीं छोड़ कर आ गया है। नेचर ऑफ शुतुरमुर्ग। आज अपनी जिंदगी पर गौर करो कि कहीं मेरी नेचर ये तो नहीं। आपको अपने इर्द गिर्द नजर आएगा, आपको कायम से नजर आएंगी हर किस्म की। क्या मैं इस परिंदे की तरह तो नहीं हूं? मैंने अपने बच्चों को भूल तो नहीं गई। शुतुरमुर्ग अपने बच्चों को भूल जाता है, ना उसे कोई खाने की फिक्र होती है, ना इसे कुछ देने की फिक्र होती है अपने बच्चे को खुराक देने की, बल्कि बच्चे खुद ब खुद ही बढ़ते चले जाते हैं। आज भी बहुत से लोग हैं, कई लोग शुतुरमुर्ग की तरह हैं। बच्चों को चूरियां पापा के देंगे, कभी दूध कभी फीटर, लेकिन तालीम और तरबियत में वो कहती हैं आप ही हो जाएंगे। द नेचर ऑफ द शुतुरमुर्ग।
लेकिन कहां पर है इनके बच्चे? बाइबल मुकद्दस के अंदर हन्ना के यहां कोई लाज नहीं थी, लेकिन उसने खुदा के हजूर रो रो के दुआ की और उसने कहा, खुदावन मुझे बेटा दे और मैं तेरी हैकल के अंदर से नजर करूंगी, अपना पहला फल मैं तुझे दूंगी। और ये हन्ना जिसे खुदा ने ये बेटा दिया, उसने अपने बेटे को अपने गले नहीं लगा के रखा, अपने बेटे को उसने हैकल के अंदर छोड़ के आई और हर साल अपने बच्चे के लिए जुब्बा लेके जाती, अपने बच्चे को भूली नहीं। अगर अपने बच्चों से प्यार करते तो हन्ना को देखो, अपने बच्चे को कहां पर छोड़ के गई है, तालीम और तरबियत के लिए एली काहन के पास अपने बच्चे को लेके गई है। खाना पीना भी उसने नहीं छोड़ा, खाते अभी छोटा बच्चा उसने छोड़ दिया। उसने कहा, जा मां अपने जिगर के बच्चे को अपने से लादा कर रही है। यहां 12 साल तक तो यकीन करें नानी पुप्पी दगाड़े चुके फिरने। क्या है ये क्या है? नेचर ऑफ बर्ड, शुतुरमुर्ग। लेकिन शुतुरमुर्ग को देख, उठा जरा ऊपर, यह तो नजर आना चाहिए। शुतुरमुर्ग के बाद यहां पर ईगल, खुदा कहता है मैंने ईगल को हवा का परिंदा बनाया है, हवा का बादशाह ये। लेकिन ये अपने बच्चे, अपने अंडे कहां पर जाकर देता है? पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जाकर अंडे देता है। लेकिन अंडे देने से पहले ये घोंसला बनाता है, और ये घोंसला बनाता है बुलंदियों पर जाकर। शुतुरमुर्ग अपना अंडा देकर भूल जाता है, लेकिन अकाब अपने अंडे जब देता है तो बुलंदियों के ऊपर जाकर देता है। और अकाब जो है वो अपने बच्चों की ऐसे परवरिश करता है, वो खुदा की इस नेमत को जानता है कि खुदा ने मुझे ये दी है, नेमत दी है। अकाब एक ऐसा परिंदा है, अगर आप अकाब हो, अगर आप शुतुरमुर्ग हो, दोनों चीजों को जान जाओगे कि मैं शुतुरमुर्ग हूं या अकाब हूं। इसे खुदा ने हिकमत नहीं और इसे खुदा ने हिकमत दी है। आज सारे एवं कही जाएंगे ऐ शेर है गई, अरे साडा बब्बर शेर आ रही, वो सब ऐसे करेगा। सबों ने मुंह के पान पाया होंगे तो ऐ शेर आ रहा है, साडा शेर आ रहा ब्याह होवे ते फिर कप एवं कटी जाएगा, पिन्नों बगैर ही छुट्टी जाएगा शेर। देखो बेवकूफ, बेवकूफ जो ना ज्यादा वेला देता, मैं जो वेला ना बेवकूफ वो है कि बेवकूफ। शुतुरमुर्ग की है, शुतुरमुर्ग का बच्चा, शुतुरमुर्ग का बच्चा जो वेले ज्यादा करता है। मैं तुम्हें आप सच बताऊं, बच्चा बेवकूफी ऐसा करेगा। और ही कहिए ना यार इन्हें पैसे छोड़ देते, वो यार कोई रोज रोज होना यार दा, यार भी मैं फिर साजी फिर साढ़े सामने बवे साजी, फिर मैं भला की किया कैमरे के कोल जाके साजी के यार देखेगा ना तो यार करेगा। मैं कहा देखना उन्हें की बेवकूफ, बेवकूफ शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग बेवकूफ, तू जो उजड़ गया है। 20,000 रुपया तेरी तनख्वाह है, 10,000 रुपया तू बेला दे देता है, और न्यूंदरा होता वेखना होने ना तो फिर आ जाएगा, फिर किसे के हाथ पड़ाएगा भाई मेरा न्यूंदरा लिखवा दे। वो कहता किन्ना 8-10 आके बैठे 1500 लिखवा दी। वो कहता की करा गई वादा ही वादा लिस्ट से लिखा 10,000 रुपया न्यूंदरा की थोड़ा बेवकूफ शुतुरमुर्ग की। देखो पहचान 10,000 रुपया उसने वेलों के ऊपर पैसे फेंक दिए, चंदा डालने में, हदिया यकी देने में वो खुदा के दूर नफरत करता है, बीच बोता नहीं है। लेकिन शुतुरमुर्ग को देखो, अकाब देखो अपने बच्चों के लिए क्या करता है, बुलंदियों पर जाकर जो है वो बनाता है, बुलंदियों पर जाकर अपना घोंसला बनाता है। उसे पता है कि मैं बुलंदियों का बादशाह हूं, तो बुलंदियों पर जाता है। और शुतुरमुर्ग कितने होता है, साइकिल देगा तो सारियों को साइकिल दे रहेगा, ज्यादा भी तरक्की करेगा ना, ज्यादा भी तरक्की करेगा तो मोटरसाइकिल ले लेगा बस। शुतुरमुर्ग तो इन्नी को नहीं करनी है, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं ना होती, उसकी टोपी होनी है। देखो
जो इन वेखना जिदन इन ब्याह हो वेखना हो तो फिर इंज आकड़ जाएगा सारे उत्ते फिर इंज लम्मा हाथ करके कहेगा फड़ वो कहेगा यार 10 रुपये देने तू कहेगा फड़ लम्मा शीतल मुड़ गई लम्बी चोंज इंज हाथ उत्ते करेगा। किसी ने बेवकूफ देखने हो तो शादी पे देखो, शीतल मुड़ देखने हो तो अपने दोस्त को हार पाएगा 5000 का तो बच्चे की फीस दी नहीं जाती। बेवकूफ है ना, अंडा दे के बच्चा निकल भी है तो स्कूल पे छड्या उस टीचर से कही जाते फीस बन गई तेरी इन्नी वो कहता जाए तो हार दोस्त को 5000 का पाएगा। बेवकूफ शुतुरमुर्ग, ऐसे माँ ऐसा बाप शुतुरमुर्ग जो अपने बच्चे को स्कूल में भी भेजना पसंद नहीं करता, ये अपने बच्चे को भूल जाता है। नेचर अपने बच्चे को देख के अखा बंद कर देगा, मेरा है नहीं गा मुझे 2 मिनट लाट लूट करेगा करेगा, अपने बच्चे को चूमेगा प्यार करेगा, लेकिन जैसे ही उसकी तरबियत का टाइम आएगा वो छोड़ देगा, कहेगा लगा फिर आप ही पाल देगा। तो बच्चे साढ़े तो कई शुतुरमुर्ग ने बैठे होंगे ना, ओ भाई जी ये हुण 5 साल हो गया 10 साल की होंगी डेरे साढ़े 10 साल बाद साढ़े बच्चे बड़े सियाने। शुतुरमुर्ग का बच्चा कभी सियाना नहीं होता क्योंकि नेचर अपनी माँ और बाप जैसी है। आपके घर में बहुत सारे लोग आज आपके माहौल में शुतुरमुर्ग किसी के अपने भी ना किसी के बच्चों का वफादार नहीं है। आपके घर में आएगा वो शुतुरमुर्ग, उसके अपने बच्चे पढ़े नहीं है, अपने बच्चे उसके बेकार और आके सलाह देखना जरा आके तारे को बह जाएगा कितने चल रहे हो कहते चलते चले ओ छो चर्च कितने चल रहे चर्च बह जाओ अज तारे को पहली मैं सुबह मैनू बस एक गल खाब आई तो मैं सुबह पहुंच गया बनाओ मेरे लिए चाह। वो चाह बनाते बिस्कुट मंगाते 11 बज जाते हैं, कहता फिर मैं हुण अपने तुहानू खाब की गल दसां। मैं राती खाब वेख्या तो मैं खाब की वेख्या कि मैं तुहाडे घरों चाह ते बिस्कुट खान दिया और गल सच्ची हो गई है मैं खा लिया जे। बेवकूफ शुतुरमुर्ग तेरे घर में आया तूने पहचाना नहीं है उसे। शुतुरमुर्ग आपके घर में संडे के अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा, वो खुद भी अपने बच्चों को बर्बाद कर चुका है, अपने खानदान को बर्बाद कर चुका है और वो तेरे भी खानदान को बर्बाद करने वाला है और तू उसे पहचान नहीं रहा, उसे खिला रहा है, उसे बिस्किट खिला रहा है, उसे दूध पिला रहा है, उसे कॉफी पिला रहा है। बेवकूफ शुतुरमुर्ग है ये। अपने बच्चों को वो भूल चुका है, अपने बच्चे भी इसके बाहर है और तेरे बच्चों को भी बर्बाद करने आ रहा है। तू ऐसी संगत में मत बैठ, ऐसी संगत में किनारा कर। कलाम के अंदर लिखा है शरीर और शरीर जो है वो कहां डाले जाएंगे, ये शरीर है जो अपने बच्चे को भूल चुके, अपने अंडों को भूल चुका, अपने सब कुछ। लेकिन यहां पर एक नेचर, इसको भी खुदा ने पैदा किया। ये चोटियों के ऊपर जाकर अपने बच्चों को, बच्चे अपने अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और एक वक्त आता है ये अपने बच्चों के ऊपर निगाह रखते हैं जैसे ये इन्हों अपने कंफर्ट जोन को बाहर करें, इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले, वरना ये सारी उम्र तुझे और मुझे खाते रहेंगे। अब 4 माह के हो गए बच्चे, अब इन्हें क्या करें, 4 माह हमने खिलाया पड़ा, अब क्या कहता है ये पहले टानी निकालता है 1 2 3 और देखते ही देखते उसकी बीवी भी निकालती है और अपना घोंसला खत्म कर देते हैं और बच्चे 1 टानी पे 2 टानी पे रहते हैं। क्या काम करने का, मामा पापा लाड करते करते अब सख्ती में आ गए। अब उन्होंने पकड़ लिया छोटा सा हाथ में एक स्टिक पकड़ लिया अपने बच्चे को मारने के लिए। कहता है उड़, तो कहता है नहीं नीचे डर लगता है। कहता उड़, मैं कहता हूं। अकाब कहता है अच्छा डर लगता है, कहता है मेरे पुत्र मेरे दिगाड़े में। ये अपने बच्चों को कुछ ट्रेनिंग नहीं देता, अपने बच्चे को कुछ नहीं सिखाता, अपने बच्चों को भूल जाता है। लेकिन ये देखें अपने बच्चे को यहाँ पर शोल्डर पर बैठाता है, कहता है बेटा मुझे जोर से पकड़ ले, जैसे जोर से पकड़ लेता है, कहता अब
जाता है 22,000 फुट की बुलंदी पर, और वो कहता है पापा बड़ा मजा आ रहा है, पापा बड़ा मजा आ रहा है, नीचे कुछ देख रहा हूँ, पापा बड़ा पानी देख रहा हूँ, पापा ये देख रहा हूँ। पापा कहता है बच्चे ठीक ठीक है, अच्छा लग रहा ना। पापा एकदम कल्टी मारता है और बच्चे के हाथ से निकल जाते हैं। और अब वो पापा ऊपर चला जाता है और बच्चा क्या करता है, ये छोटे छोटे पैरों से पापा को आवाज देता है, कहता पापा 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 मामा, और ये कहता खोल 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 पार खोल, अपनी निके निके पैरों को खोल, आप अपने बच्चे को ये उड़ा रहा है, माँ अपने बच्चे को आवाज नहीं सुन रही। यहाँ कहता हूं मैं समझता हूं कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन भी दिलाएं, लेकिन अगर एक माँ अपने बच्चे को 1,000 रुपया देती है, कहती ये ले, 1,000 के साथ 100 रुपया कमा के लेके आ, कमाल है। वो माँ मतलब बहुत दलेर है, उसने अपने बच्चे को 1,000 रुपया दिया से 1,100 रुपया करके लेके आना है। ये समझ लो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, इसकी ट्रेनिंग है, ये स्किल सिखा रही है एक माँ अपने बच्चे को। और कुछ माँ वो अपने बच्चों को शुतुरमुर्ग की तरह कहती हैं, कदी थे चुंज मार, कदी थे चुंज मार, कदी थे खलो, कदी थे खलो, वो एम ही करते रहते हो। माँ बड़ा क्या कहती है, मेरा बच्चा बाहर फिरन दिया, ये निक्का है, ये छोटा है, ये बड़ा होगा तो कुछ कर लेगा, ये 15-14 साल, ये सारी उम्र कमाना ही है, ये मां प्यो कहते नहीं होते, मां तो प्यो कहते नहीं ने। ऐसा नहीं है, शुतुरमुर्ग हुआ, शुतुरमुर्ग है बाप, शुतुरमुर्ग है मां जो अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से नहीं निकाले। और ये देखें 22,000 फुट की बुलंदी पर ले जाकर ये चीख रहा है और खुदा को आवाज देता है, यावे। इसके पापा मामा ने दुआ करना भी सिखाई ऐसे। और ये कितने एक क्रिकेट खेल दिया, वो मां ऐसे लाड कर रही है, क्या कर रही है। और ये देखो एक मां अपने बच्चे को कहती ले जा, अपने बाप को कहती बुलंदियों पर लेके जा, और वहां पर वो फिर गीत गाता है, अखियां चूकना मैं वल पहाड़ा, क्योंकि काब का बच्चा पहाड़ों की तरफ देखता है। उसकी मां और बाप ने सिखाया था, क्योंकि आसमान से हमें खुराक मिलती है, आसमान से खुदा हमारी हाथ कर आता है। तो ईगल का बच्चा फिर क्या कहता है, अखियां चूकना मैं वल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा। नीचे गीत गा, तेरी मदद को रब आपे आया, क्योंकि उसे ऐसी जगह पर फेंका हुआ है और वो निक्के छोटे से पालन उड़ भी रहा है, तो कहता मामा मामा। ईगल ऊपर नाच रहा है, वो ईगल ऊपर कर रहा है, ऊपर ऊपर है। तो फिर वो कहता है यार माँ सुन रही है ना बाप सुन रहा है, तो फिर कहता है मामा ने की सिखाया था, अच्छे मामा रिमोट कंट्रोल पड़ा के डोरेमोन तेरा पुत्र डोरेमोन वेग। अब आप अपने बच्चे के ब्रेन में डालते क्या, ये अपने बच्चे को गलत चीजें सिखाता है, पर ये अपने बच्चे को कहता है बचपन में 4 महीने का ही था तो इसे गीत सिखाया गया, ज़बूर सिखाया गया, तक मुझे मारे तो मेरे सर पर क्या है, रोगन। इसको मारूंगा तो ये अकड़ेगा, इसको तरबियत करेंगे तो ये क्या करेगा। सऊदीया के अंदर, दुबई के अंदर शेखों के पास ईगल है, ना के चीले हैं, चीले मर्दारों के ऊपर बैठती हैं, ना के बुलंदियों पे शिकार पकड़ते हैं। कुछ लोग हैं चीले, शक्ल ऐसी है, रंग भी ऐसा ही है, चूंच भी ऐसी है, आपको पहचानना है ये चील है या काब है। और काब बुलंदियों के बारे में बातें करता है, काब अपने बच्चों को ट्रेनिंग करता है। आज मैं आपको बताऊं, आप अपने इलाके के अंदर उस औरत और उस मर्द से नहीं मिलना जिसके बच्चे नाकाम हो चुके हैं, जिसके बच्चे फेल हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत नहीं दे सकी, वो घर को अपना घर नहीं बना पाए, अपनी जिंदगी, बच्चे उनकी जिंदगी है, वो अपने बच्चों को रहानी नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों को यहाँ पर खड़ा नहीं कर पाए, उनसे मुलाकात नहीं करने वाला। आप भी ऐसे ही हो जाओगे, आप भी
वो चील है, चीले चीले मर्दार खाती है, चीले मर्दार खाती हैं। चीलों को कोई नहीं अपने हाथों पर बैठाता। जो अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, जो अपने बच्चों को उड़ना सिखाते हैं, बुलंदियों पर शिकार करना सिखाते हैं, लोग उन्हें अपने बाजुओं के ऊपर बैठाकर और फक्र से कहते हैं ये मेरा काम है। और काम जो है वो ट्रेन करता है, अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से निकालता है। जबकि चील क्या करती है, अपने बच्चों को मर्दान खाना सिखाती है, ये शिकार करना सिखाता है। और आज बहुत से माँ बाप हैं अपने बच्चों को उन्होंने आजाद कर रखा है। 15-12 साल के बाद भाई आप पे कुछ ना कुछ शिकार लेगा, ये तो पाएगी ना सिर पे। मैं पठानों को और इस्राएली लोगों को अकाब कहता हूं। अकाब है वो अपने अकाब अपने बच्चों को शिकार करना सिखाता है। पठान अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाता है। इस्राएल अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाता है। क्या हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? आज अपने आप को देखो, तालीम के मैदान में पीछे चीलो अकाबों के साथ जुड़ते हैं, चीलों के साथ जुड़ती है। नकाम लोगों के साथ फिरते हैं, नकाम लोगों के साथ फिरते हैं। बच्चों के साथ इधर बैठा होगा, अपनी फैमिली के साथ जहां पर बैठा होगा, यहां पर वो अपने बच्चे को खुद खुराक खा रहा है, शिकार मारकर, और बच्चों को भी खिला रहा है। यहां पर ये है नेचर ऑफ बर्ड। अपने बच्चों को इस ब्रेन के अंदर जो कुछ डालोगे वो ही निकलेगा। ये अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। आज आपके बच्चे देखें प्रवास कर रहे हैं, क्या आपके बच्चे कहीं चील तो नहीं है? और कईयों के बच्चे कौवे हैं, कौवे। नेचर ऑफ बर्ड, खुदा अयूब को कहता है इनसे सीख कि कैसे है ये। अकाब बुलंदियों पर अपने बच्चे को दूसरे दिन फिर खड़ा करता है, अपने बच्चे को कहता है हाँ भी बच्चों से प्यार जरूर करें, अपने बच्चों को खिलाएं, इतना खिलाएं इंतहा से ज्यादा, किसी चीज में कमी ना आने दें। लेकिन देखें शेर की आंख से, शेर की आंख से देखें, पढ़ाई के मामले में, तालीम के मामले में, बाइबल के मामले में, कलाम के मामले में उसे कहें ये है। अकाब अपने बच्चे को सिखाता है। लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताऊं, यूसुफ अपने कंफर्ट जोन से ना अगर निकलता तो आज इस्राएल का नाम ना होता। याकूब अपने बाप इसहाक से बहुत प्यार करता था, उसे आला से आले कपड़े देता था इसहाक, लेकिन खुदा ने उसे दिखाया कि ये यूसुफ जो है वो बादशाह बनेगा, ये हाकिम होगा। और अगर वो अपने बाप के पास ही रहता तो वो कभी हाकिम ना बनता। लेकिन यूसुफ सताया गया, जंजीरों में टकरा गया, खुदा का कलाम उसे आजमाता रहा। आप अकाब दुखों में, मुसीबतों में जो है वो प्रवास नहीं छोड़ता। वो दुखों के अंदर, मुसीबतों के अंदर रहकर भी जो आंधी हो, तूफान हो, बर्फबारी हो, वो बुलंदियों पर रहता है। और एक ईमानदार जो है वो दुखों और मुसीबतों के अंदर भी अपने खुदा के साथ जुड़ा रहता है, वो चर्च कभी नहीं छोड़ता। पास आकर कहता है अगर तू खुदा का बेटा है, इस पत्थर को क्या रोटी बन जा। यीशु मसीह ने अपने ब्रेन के अंदर कलाम को रखा, ना के खाने पीने की अशिया को। यीशु ने कहा, उसने कहा आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये ब्रेन जो है, ये कहता है सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहो, लेकिन यीशु इस ब्रेन को कहता है हर वो बुरी चीज जो खुदा के खिलाफ उठती है, थॉट, यहां पर जंग है, यहां पर लड़ाई है, 5 जंग या फाइट। और ये फाइट एक मां और एक बाप लड़ाता है अपने बच्चों।
फाइट लड़ाता है माँ और बाप अपने बच्चे को। ये अकाब की तरह उन्हें कहते हैं, अकाब जो है बुलंदियों पर अपने बच्चे को लेकर जाता है और दूसरे दिन अपने बच्चे को लेकर जाता है, फिर क्या करता है, फिर निकल जाता है। फिर दोनों मियां बीवी उसके इर्द गिर्द मुंडलाते रहते हैं और बच्चा फिर रोता है, मामा मामा मुझे पकड़ लो, मामा मामा मैं नीचे जा रहा हूं। वो कहती है अपने पर खोल और उड़ना शुरू कर। और एक वक्त आता है दोनों अपने बच्चों को उड़ाना सिखा देते हैं और क्या करते हैं, शिकार करना सिखाते हैं। और एक वक्त आता है ईगल जो है एक अच्छी माँ और एक अच्छा बाप साबित होता है, पर ये शुतुरमुर्ग अपने अंडों को देखकर भूल जाता है और माँ अपने बच्चों को भूल जाती है, अंडों को भूल जाती है। और इसका बाप भी ऐसा ही है। आज माँ बाप जो चर्च में अपने बच्चों को नहीं लेके आते वो दोनों ही शुतुरमुर्ग हैं। और जो माँ अपने बच्चों को लेकर अपने बेटे को लेके आती है वो ईगल है और खुदावंद उनका जोर है। और कलाम के अंदर आज मैं आपको अगर मार रहा हूं तो कलाम के अंदर लिखा साधक मुझे मारे तो मेरे सर पर रोगन है, यहां पर रोगन है। कईयों को गुस्सा आ रहा है, कईयों को महल कर रहा है, अच्छा है चल गलती हो गई आगे निकल, छोड़ दे पिछली बातों को। उसने एक बात बोली, यीशु मसीह हमारा क्या है, अकाब है, उसके बच्चे क्या है, आप सब काबू। शैतान ने आपको बना दिया, ये शैतान ने बना दिया ये। आज उठे और कहे ऐ खुदावंद मैं अकाब हूं क्योंकि तू मेरे लिए हकीर और मजदूर मर्द गमनाक रंज का आश्ना बन गया, तू मेरी खिताब की खातिर घायल किया गया। बागे अदन के अंदर मुझे पार काट दिए गए। शैतान ने गुनाह करके मुझे क्या बना दिया, मुझे गिरज बना दिया। पर ऐ खुदावंद मैं गिरज नहीं थी, मैं तो अकाब था, लेकिन गुनाह ने मेरे सारे पर उतार दिए। और यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर अपनी जान देकर हमें अकाबों जैसा जोर दिया है। अकाब मखालों से मद में उड़ते हैं, हवा के अगेंस्ट उड़ते हैं। मैं और आप खुद शैतान की चीजों को देखकर घबराएं मत। अकाबा दे मांग तेन वो जोर कि एले दी मानत तेरे जोर देगा, कौन दी मानत जोर है ओ इल्ला दी मानत तेरा से अकाबा दी मानत। अकाबा दे मांग तेनू जोर दे के, अकाबा दे मांग तेनू जोर दे के, ओ तेरी जवानी नो कर सारे काम है, सारे दोस्त तारीफ है नीनू कर जाने आए खुदा आखिरी जुमला जो इस मैसेज का आखिरी है। अगर ये जुमला ना बोला तो समझ रहे आपको चीज लेके नहीं जाओ। दो चीजें बोलने लगा, एक अकाब अकाबों के साथ उड़ते हैं, चीलें चीलें के साथ उड़ती हैं, चिड़ियां चिड़ियों के साथ उड़ती हैं, लादियां लादियों के साथ उड़ती हैं। और मैं आप हमेशा हमारा काब बड़ा कौन है, हमारा काब जो हम सब एक खादम खिदमत गुजार होता है और वो जमीन को जखेर करता है, सख्त जमीन को। और वो खुदा का कलाम जब बीज बोता है तो वो जखेर करता है, वो पैदावार को लेके आता है, वो पैदावार पैदा करता है। किसान यूरिया खाद जब जमीन के अंदर डाली जाती है तो जमीन बंजर जमीन जो है वो पैदावार देती है। और जब खुदा का खादम जब खड़ा होता है तो वो किसान यूरिया की खाद की मानद है। जब वो खाद बंजर जमीनों के अंदर आप डालता है, खुद पड़ता है तो फल लेके आती है। मैं आज ईमान रखता हूं कि आज हम सब अकाब जो हैं खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। अकाब दे मांगर में अकाब दे मांगर में
मैं फिर